हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इस समय जो टाइफाइड जो फीवर चल रहा है। क्योंकि जो मानसून का समय है, इस समय टाइफाइड का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा लोगों में फैल रहा है। तो इस टाइफाइड का क्या बेस्ट इलाज डॉक्टर के द्वारा हॉस्पिटल्स में इलाज दिया जा रहा है? क्या हम लोग उसको बेस्ट या ओरल ट्रीटमेंट दे सकते हैं? बेस्ट इंजेक्शन क्या देंगे और खाने के लिए उसको क्या क्या देना है, क्या क्या नहीं देना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले किसी डिजीज़ की हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं सिम्टम्स। बाकी हम लोग सिम्टम्स के थ्रू पता लगा सकें कि पेशेंट को कौन कौन सी बीमारी हो सकती है। अगर मैं टाइफाइड की बात करूं तो उसमें आता है हाई फीवर, मतलब पेशेंट को 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव उसको फीवर हो सकता है और साथ में फीवर के साथ में बॉडी के अंदर वीकनेस हो सकती है। कंटिन्यूसली अगर उसको फीवर आ रही तो ऑब्वियसली उसके बॉडी में वीकनेस आ जाएगी और स्टमक पेन उसको हो सकता है, क्योंकि जो टाइफाइड का जो इन्फेक्शन होता है वो स्टमक को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और वो लीवर जो होता है उसके ऊपर एक एनलार्ज उसका साइज बढ़ जाता है, जिसके कारण से उसको पेशेंट को स्टमक पेन हो सकता है। तो और उसको साथ में हेडेक हो सकता है, क्योंकि ये जो फीवर आ सकता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से अबव। तो लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब कि जो स्टमक पेन है और पेशेंट को भूख नहीं लगेगी, कुछ खा नहीं पाएगा, खाएगा ही नहीं, तो इसलिए बात है कि पेशेंट को वीकनेस आ जाएगी। तो ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं, तो एक टाइप से टाइफाइड अगर किसी पेशेंट को हो रखा है तो उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है। तो अभी इन सिम्टम्स के साथ हम लोग बात करते हैं कॉजेज़ की, कि अगर टाइफाइड फीवर होता है किस वजह से होता है, क्या इसके पीछे कारण है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर इसके कॉजेज़ की बात करते हैं। इसका जो फैलने का कारण है जो साल्मोनेला टाइफी है, मतलब ये एक नाम है जो कि बैक्टीरिया का नाम है। इस बैक्टीरिया को बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी। अगर इसके बॉडी में किसी के प्रकार से इन्फेक्शन फैल गया तो ये टाइफाइड कॉज करता है। अब इसको पहचानने के लिए अपने को ब्लड या यूरिन का टेस्ट किया जाता है, जो कि अपने ब्लड में साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट तो नहीं है। इसके लिए अपने को विडाल टेस्ट करवाना होता है। उसमें अगर प्रेजेंट होता है, पेशेंट को पता लगाया जाता है कि पेशेंट को टाइफाइड है, अगर साल्मोनेला टाइफी प्रेजेंट है तो इसी टेस्ट के थ्रू आपको ये ज्ञात किया जाता है। तो मेनली जो इसका रीज़न है कि साल्मोनेला टाइफी इसका कॉजेज़ है। अब इसकी साल्मोनेला टाइफी इसके बॉडी के अंदर कैसे फैलता है, इसमें आता है कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, मतलब जो हम लोग खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, वो कंटामिनेटेड तो नहीं है, दूषित तो नहीं है। जो खाना खा रहे हैं वो खुला छोड़ा हुआ है, मच्छर बैठ रहे हैं, तो उस वजह से भी ये टाइफाइड फैल सकता है। और पुअर सैनिटाइजेशन, मतलब कि साफ़ सफाई का ध्यान नहीं दे रहे हैं, खाना खाने से पहले हाथ वगैरह नहीं धो रहे हैं। और क्लोज कॉन्टेक्ट, मतलब अगर किसी पेशेंट को पहले से जो टाइफाइड हो रखा है, अगर उसके साथ में खाना खा रहे हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को टाइफाइड फैल सकता है, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चला जाता है, कि ताकि ये दूसरे पेशेंट को भी टाइफाइड कर देता है। तो ये बात हो गई इसके कॉजेज़ की। अब मेन बात आती है इसके ट्रीटमेंट की। इस समय क्या इसका ट्रीटमेंट चल रहा है और क्या हमें बेस्ट ट्रीटमेंट डॉक्टर्स के द्वारा दिया जा रहा है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसके ट्रीटमेंट में, कि सबसे पहले जो पेशेंट को फीवर आ रखा है, यहाँ पर जो सेल्सियस है, यहाँ पर फ़ारेनहाइट होना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को फीवर हो रखा है जो कि 100 से अबव जा रहा है, तो 100 से उसको नीचे लाना है, डाउन करना है फीवर को। उसके लिए अपन पेशेंट को पैरासीटामोल 650 देते हैं, या फिर उसको इंजेक्शन पैरासीटामोल का जो इंजेक्शन आता है जिसको IM रोड के थ्रू हम लोग देते हैं। दोनों केस में हम लोग पेशेंट के फीवर को अगर 15 मिनट के अंदर जो इंजेक्शन दे रहे हैं तो 15 मिनट के अंदर उसका फीवर डाउन हो जा रहा है। अगर 650 अगर दे रहे हैं PCM, तो 1-1.5 घंटे में उसका फीवर जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अब फीवर उतरने के बाद अपने आप को क्या करना है, इंजेक्टेबल्स में हमको एंटीबायोटिक्स देना पड़ेगा, जो कि साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन फैला हुआ उसको किल करने के लिए, उसकी ग्रोथ को रोकने के लिए एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। और इंजेक्शन जो होती है एंटीबायोटिक होती है, जो कि सीधे ब्लड में जाते हैं और खून में सीधा एक्शन होता है और वो 100% अपना रिजल्ट दिखाते हैं। तो इसीलिए इंजेक्शन लगाना बेस्ट माना जाता है। इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे मोनोसेफ 1 ग्राम। अब उसके साथ में मिक्स कर लेना है हमको 500 mg का एमकासिन, जो कि इस नाम से आती है, आपको दिख रहा होगा। अब इन दोनों को अपने आप को मिक्स करना है और किसी भी पेशेंट को एंटीबायोटिक लगाने से पहले उसकी सेपरेटली AST करनी चाहिए, मतलब कि पेशेंट को चेक कर लेना चाहिए कि उसको रिएक्शन तो नहीं कर रहा है। और जो
एज के हिसाब से हम लोग बताया है उसको भी आप लोग कर सकते हो। तो पेशेंट को मोनोसेफ 1 ग्राम और नमकासिंग 500 mg स्लो आईवी रूट के थ्रू लगा लेना है। खाना वाना खाने के बाद में ये इंजेक्शन आपको देना होता है। तो अपने को स्लो आईवी रूट के थ्रू 10 ml के जो वाटर आता है उसमें डिज़ोल्व करके जो कि स्लोली देना होता है। और ये जो दोनों इंजेक्शन होते हैं और अगर अकॉर्डिंग 3 से 5 दिन के अंदर आपको सुबह और शाम को एक बार खाना खाने के बाद में 3 से 5 दिन तक देना होता है पेशेंट को। अब क्योंकि इतने दिन में पेशेंट को कंटिन्यूसली अगर उसको देंगे तो साल्मोनेला टाइफी जो कम्प्लीटली किल करके वो पेशेंट रिकवर हो जाता है। अब इसके साथ में अपने आप को और क्या देना है, अगर पेशेंट को मान लेते हैं ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बॉडी ज़्यादा दर्द हो रही है, वीकनेस ज़्यादा फील हो रहा है, तो उसके शरीर के अंदर जो दर्द है, सर में जो दर्द उसको ख़त्म करने के लिए उसके एक बार डाइक्लोडाल जो इंजेक्शन आता है IM रूट के थ्रू आप लोग लगा सकते हो, जो कि कम्प्लीटली ये दोनों आपको सुबह शाम आपको 3 या 5 दिन के लिए देना होता है। लेकिन डेक्लोटाल सिर्फ एक बार ही आपको यूज़ करना होता है। इसके साथ में अगर ओरल ट्रीटमेंट पेशेंट को देना है तो क्या देंगे, तो सबसे पहले आता है अगर पेशेंट को फीवर हो रखा है तो उसको रोकने के लिए, फीवर ना आए, अगर हल्का फुल्का आ भी जाता है उसको ख़त्म करने के लिए अपने को सबसे बेस्ट जो टैबलेट आती है टाइफाइड में जो दी जाती है मेफ्टालफोर्ट, जो कि इसके अंदर मेफेनामिक एसिड और पैरासीटामोल पाया जाता है, जो कि 500 mg प्रेजेंट होता है और पैरासीटामॉल जो कि होता है 325 mg प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों फीवर पर अटैक करते हैं और उसको जल्दी से स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि ये पैरासीटामॉल से एडवांस तरीके से कार्य करता है, फीवर को रिड्यूस करने में, डाउन करने में मदद करता है। ये पेशेंट को सुबह या दोपहर या शाम 3 बार दे सकते हो खाना खाने के बाद में। अब उसके बाद में सेकंड नंबर पे जो टैबलेट आती है जो कि होती है एंटीबायोटिक सेप्रोफ्लॉक्सासिन 500। अब ये 500 mg की जो टैबलेट आती है उसको एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम को दिया जाता है। ये सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक मानी जाती है टाइफाइड के ट्रीटमेंट में। अब क्योंकि जो साल्मोनेला टाइफी जो होता है इसको किल करने के लिए जो सेप्रोफ्लॉक्सासिन जो पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है, आजकल डॉक्टर के द्वारा यही यूज़ की जाती है, लेकिन किसी किसी केस में सेप्रोफ्लॉक्सासिन जो यूज़ नहीं किया जा सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे प्रेगनेंसी है तो उसमें हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं इस, या फिर किसी के बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो गया और ठीक नहीं हो रहा है तो उसके बाद में एजिथ्रोमाइसिन हम लोग यूज़ करते हैं। एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है, एक टैबलेट दिन में सिर्फ एक बार देना होता है, जो कि दोपहर में देना हो जाता है और ऑडी दोपहर में दिया जाता है, ताकि जो कि उसका अच्छा रिजल्ट उसकी बॉडी में देखने को मिल जाए, क्योंकि वो डिज़ोल्व होकर के अपना इफेक्ट दिखा सके। खाना खाने के 2 घंटे बाद में दी जाती है और दोपहर में आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो। तो एजिथ्रोमाइसिन की जो टैबलेट होती है इसमें से सिर्फ एक यूज़ करनी होती है, या तो आप लोग पेशेंट को किसी केस में नहीं दे रहे हो तो उसमें हम लोग डिस्कस किए हैं जो एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की जो टैबलेट होती है इसको यूज़ कर सकते हो, दोनों को यूज़ करना होता है। अब उसके बाद में अगर पेशेंट को खांसी जुकाम या ठंड लग रही हो या नाक से पानी बह रहा हो, अगर ऐसे केस में आपको मोन्टाक LC जो कोई इसमें मोन्टाक जो आती है इसमें सिट्राजिन पाया जाता है, जो कि LC के नाम से जानी जाती है, शाम को पेशेंट को दी जाती है ताकि उसका जो जुकाम है, नाक से जो पानी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अगर पेशेंट को ऐसी प्रॉब्लम नहीं तो उसको भी स्किप कर सकते हो। अब इस टैबलेट को सुबह शाम दे सकते हो, वरना इसको भी स्किप कर सकते हो। अब 4th नंबर पर जो टैबलेट आती है हमारी वो कौन सी आती है, ओमनाकोटिल 10 mg, जो कि एक प्रकार का स्टेरॉयडल है जो कि बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब जिनके बॉडी में अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस हो रही है तो ये क्या करता है, उसको ब्लॉक कर देता है और अपने अंदर जो पेन हो रही है वो ना दिखे और सारा कमजोरी ना हो। और इस टैबलेट को जो बहुत असर रहता है क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम कर पाती है। ओमनाकोटिल जो 10 mg की जो टैबलेट होती है इसको सुबह शाम आप लोग दे सकते हो खाना खाने के बाद में। उसके बाद में जो 5th नंबर पे जो टैबलेट आती है जो कैप्सूल होता है पेंटॉप DSR, जो कि मल्टीपल होता है, जो कि आप मेडिसिन ले रहे हैं उसकी वजह से अगर स्टमक के अंदर एसिडिटी ना बढ़ जाए, एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए, एसिड को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हमको पेंटाप्रोजोल जो 40 mg जो कि पेंटॉप प्रेजेंट होता है, उसके अंदर डोमप्रेडोन जो क्या होता है, जो कि टाइफाइड के अंदर पेशेंट को वोमिटिंग के चांसेस होते हैं, उसको रोकने के लिए DSR यूज़ करने वाले हैं। तो पेंटॉप DSR की जो कैप्सूल होती है दिन में सिर्फ एक बार सुबह खाली पेट पेशेंट को देना होता है, अब ताकि उसकी पेट की एसिडिटी खत्म हो जाए और वोमिटिंग के चांसेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब उसके बाद में 6 नंबर पे आती है हमारी जो कैप्सूल आता है एल्डरवेट, जो कि हम लोग अभी बात की जो पेशेंट के अंदर जो वीकनेस होती है और लॉस ऑफ जो खाना नहीं सही से खा रहा है, जो उसके अंदर वीकनेस आ जाती है और विटामिन की जो कमी हो गई इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोगों को
बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना होता है, जो कि मल्टीविटामिन कैप्सूल का यूज़ किया जाता है, ताकि पेशेंट को रात को एक कैप्सूल पानी के साथ या दूध के साथ मोस्ट ऑफ प्रेस्क्राइब किया जाता है, ताकि ये ज़्यादा अच्छे से कार्य करें। तो आप इसको पानी या दूध के साथ सिर्फ रात में एक टाइम दिन में या एक टाइम दिन में या सोते टाइम आप लोग ले सकते हो, बेस्ट माना जाता है। दूध के साथ या पानी साथ ले सकते हो, बेस्ट माना जाता है। अब इसके बाद जो ये सिरप होती है, जो कि एरिस्टोजाइम की जो सिरप होती है, ये बेस्ट मानी जाती है। अब इसमें अगर किसी को लॉस्ट ऑफ हेपेटाइट हो गया, अगर खाने को पचाने में कोई व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही, भूख नहीं लग रही है, तो उस केस को सॉल्व करने के लिए, ताकि खाना आसानी से पच जाए, जो 10 ml की जो सिरप होती है सुबह और 10 ml की सिरप शाम को एक जो दिन में 2 बार लेना होता है, खाना खाने के बाद में आप ले सकते हो, ताकि आसानी से खाना पच सके। अब उसके बाद में अगर बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली फीवर आ रही, तो हो सके उसको डिहाइड्रेशन हो गया हो या वोमिटिंग वगैरह हुई हो, तो उसको इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, उसको कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रल पाउडर या ORS दिया जाता है। अगर पेशेंट को ORS पाउडर देते हैं, तो उसके बॉडी के अंदर जो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, वो कंप्लीट हो जाता है, और इलेक्ट्रोलाइट जो इम्बैलेंस हुए हैं वो सब कंप्लीट हो जाते हैं। तो ORS का जो पाउडर होता है, जो कि 1 लीटर पानी में आप लोग घोल करके दिन में आप उसको कभी भी पी सकते हैं, जब भी आपको प्यास लगती है तब आप उसको पी सकते हैं, ताकि बॉडी पूरी हाइड्रेट रहे और रिकवर होने में बहुत जल्दी या आसानी से पेशेंट रिकवर हो जाए। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है, जो कि ओरली ट्रीटमेंट आपको देना होता है, और ये जो ट्रीटमेंट होता है कंप्लीटली 3 से 5 दिन तक आपको देना होता है। 3 से 5 दिन के अंदर पेशेंट 100% रिकवर हो जाता है। अब हम बात करते हैं डाइट की। जैसे कि हम बात करते हैं किसी भी बीमारी को प्रोड्यूस करने में, रोकने में जो खाना होता है उसका बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है। तो यहाँ पर अपने को सबसे पहले बात करना है, क्या अपने आप को अगर टाइफाइड में क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। जो मिर्ची होती है, मतलब स्पाइसी फूड, जो आपको स्पाइसी फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, मिर्ची बहुत ही आपको कम खाना है। अगर इसको खाते हो तो आपके पेट के अंदर जलन होगी, एसिडिटी होगी, ये सब नहीं खाना है आपको। अगला है जो कि है फ्राइड एंड फैटी जो फूड होता है, जो कि ऑयली चीज़ होती हैं, बाहरी की जो चीज़ें होती हैं, जो फैटी फूड होते हैं, वो आपको बिल्कुल नहीं खाना। और अल्कोहल नहीं पीना है। अल्कोहल जो होता है आपके पेट पर प्रेशर डालता है, ये सब नहीं लेना। और कैफीन जो ड्रिंक होती है, ये भी आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है, ताकि आपका टाइफाइड बिल्कुल रिकवर हो जाए। अब आपको खाना क्या है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आप खा सकते हो बनाना, जो कि सॉफ्ट फ्रूट होते हैं, वो सब खा सकते हो। और बॉइलिंग पोटैटो, दलिया खा सकते हो, फ्रूट्स खा सकते हो। और फ्रूट्स में किसी भी प्रकार का फ्रूट्स पी सकते हो, खा सकते हो, दूध वगैरह खा सकते हो। उसके बाद में स्मॉल फ्रिक्वेंट मील, आपको पेट भर के लिए एक बार में नहीं खाना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके कंटिन्यूसली खाना होता है, ताकि छोटे छोटे मील को आप कंटिन्यूसली तोड़ तोड़ कर खाएं, जो कि लीवर को खाने पर ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, पचाने में भी उसको ज़्यादा जो प्रॉब्लम ना हो, और आप भूखे भी ना रहो, ताकि जो पेन वगैरह है वो सब कंट्रोल हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको दिन में कंटिन्यूसली खाते रहना है। तो ये डाइट आप अगर फॉलो करते हो, ये आप ट्रीटमेंट अगर किसी पेशेंट को देते हो, तो आपका पेशेंट 100% रिकवर हो जाता है। और आशा करता हूँ कि आज का जो टाइफाइड का जो ट्रीटमेंट होता है, जो सिम्टम्स है, वो सब आपको उसके कॉजेज़ वगैरह आज अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, तो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।